अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित श्री भक्तांबर जी स्तोत्र के अर्थ समझने की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी करीब 26-27 श्लोकों का अर्थ समझ चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने 26वें और 27वें श्लोक का अर्थ समझा था। आपकी स्तुति करते हुए 26वें काव्य में इन्होंने सर्वप्रथम तीर्थंकर देव को नमस्कार किया और फिर इधर इन्होंने 27वें श्लोक में पुनः लिखा कि आप हैं जो आपके पास गुण ही गुण हैं और अन्य जितने भी खोटे देव आदि हैं उनके पास दोष ही दोष हैं। दोषों को अन्य सभी लोगों का सहारा मिल जाने के कारण से अब वो स्वप्न में भी आपके पास आना नहीं चाहते हैं और गर्व से सहित हो रहे हैं कि मुझे अन्य सभी लोगों का सहारा मिल गया, अब मुझे आपकी क्या जरूरत है। ऐसे गर्व से सहित होकर के वो दोष आपके पास आना नहीं चाहते हैं। यहां तक अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। अब यहां से एक बार नमस्कार करने के बाद अब तीर्थंकर प्रभु की विशेष महिमा का व्याख्यान यहां से आचार्य महाराज कर रहे हैं। आगे के जो 10 श्लोक आएंगे, इन 10 श्लोकों में हमारे तीर्थंकर देव की जो विभूति है, वैभव है, महिमा है, उस महिमा का व्याख्यान किया जाएगा। इस महिमा के व्याख्यान में आपको पता होगा हमारे तीर्थंकर देव या अरिहंत प्रभु अष्ट प्रातिहार्य से संयुक्त होते हैं। ये अष्ट प्रातिहार्य जो होते हैं यही हमारे तीर्थंकर देव की विशेष महिमा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कभी हमारे यहाँ जो उच्च पद पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि हैं जब किसी नगर भ्रमण पर या किसी रैली आदि में जाते हैं तो इनके लिए विशेष मंच सजाया जाता है। इनका जो बैठने का आसन होगा एक विशेष होगा, विशेष सिंहासन होगा। इनके जब ये गाड़ी से निकलेंगे तो इनके वाहन के आगे भी 10 वाहन रहेंगे और 10 गाड़ियां पीछे भी रहेंगी। अनेक प्रकार के जितने अधिकारी वर्ग होंगे वो सारे अधिकारी वर्ग इनके आगे पीछे घूमेंगे। इनके साथ कितने प्रकार के कमांडोज आदि बॉडीगार्ड रहते हैं। तो ये जब सामान्य लौकिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि की इतनी विभूति इतना वैभव होता है तो हमारे तीर्थंकर देव तो तीनों लोकों के राजा हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के जीव उनको सिर झुकाते हैं। अच्छे बड़े से बड़े इंद्र देवगण आदि भी इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जब समोसरण आदि की विभूति जब इनकी लगती है तो उस समोसरण में इनका सिंहासन देखने योग्य होता है। ये जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वो अशोक वृक्ष भी सभी प्रकार के जितने जीव होते हैं उन सभी के शोक अर्थात दुख संताप आदि को दूर करने वाला होता है। इनके सिर पर 3 छत्र होते हैं। इनके दोनों तरफ आकर के देव 64 चमरों को ढोरते हैं। पुष्पों की वृष्टि होती है, मंद सुगंधित वायु चलती है। समोसरण का इतना प्रभाव होता है कि भले वो 1 योजन का समोसरण क्यों ना हो, लेकिन तीनों लोकों के जितने जीव हैं वो सारे के सारे जीव आकर के उसमें अवस्थान को प्राप्त होते हैं और उनको किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होती। ऐसा ये समोसरण होता है, अचिंत्य महिमा वाला समोसरण होता है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी विशेष विभूति का वर्णन यहाँ पर अब किया जा रहा है। 8 प्रातिहार्य हैं तो 8 श्लोकों के माध्यम से इन्होंने एक एक श्लोक में एक एक प्रातिहार्य का वर्णन किया है। आइए हम सभी प्रथम प्रातिहार्य के बारे में पढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम
2 काव्य पढ़ेंगे जिसमें पहले और दूसरे प्रातिहार्य के स्वरूप को समझेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख, उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख, माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। एक बार आप लोग उच्चारण करें। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख, माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां पर एक प्रकार की कल्पना की जा रही है, एक इमेजिन किया जा रहा है। देखें, इस पिक्चर को समझने का प्रयास करें। यहां पर ये बता रहे हैं कि एक आपका रूप है जो स्वर्ण की आभा के समान है, और वो स्वर्ण की आभा के समान आपका सुंदर शरीर उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। वृक्ष कैसा होता है? वृक्ष का जो तना होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और उसके जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन हरे कलर के होते हैं। यहां पर जिस वृक्ष की बात की जा रही है ये वनस्पति कायक का वृक्ष नहीं है, ये पृथ्वी कायक का होता है, कल्प वृक्ष के समान होता है, और ये विशेष प्रकार की मणियों से बना होता है। इसके जो हरे पत्ते आदि होते हैं ये मरकत मणि के बने होते हैं, मरकत मणि हरे रंग की होती है। तो यहां पर एक अपन को पिक्चराइजेशन करना है कि एक सुंदर शरीर जो स्वर्ण की आभा वाला है और वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, पीछे हरे रंग की बैकग्राउंड है जिसमें मरकत मणि लगी हुई है, और उस मरकत मणि के चारों तरफ जो हरे रंग का बैकग्राउंड है उसके नीचे येलो कलर का, स्वर्ण कलर का, स्वर्ण के समान आभा वाला आपका सुंदर शरीर है, तो वो देखने में कैसा लगेगा। बस ये उपमा इधर आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने दी है कि आपका सुंदर शरीर उस अशोक वृक्ष के नीचे कैसा शोभायमान होता है। आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। उच्चैः अशोक तरु संसृतम उन्मयूखम अमलम रूपम नितांतम आभाति। देख कैसे लगाएंगे, भवतो यानी आपका, भवतः, भवतः का मतलब होता है आपका, अमलम रूपम निर्मल रूप, आभाति शोभायमान हो रहा है। आपका निर्मल रूप, जो आपका शरीर का सौंदर्य है, वो आपका निर्मल सुंदर शरीर शोभायमान हो रहा है। कैसा शोभायमान हो रहा है? नितांतम अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है। कहां बैठा हुआ है? अशोक तरु संसृतम, अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। अशोक वृक्ष कैसा है? उच्च ही, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे। अशोक वृक्ष जो होता है ये जितनी तीर्थंकर देव की अवगाहना होती है उससे 12 गुना बड़ा होता है। जितने भी तीर्थंकर देवों का समोसरण लगेगा, जो उनकी अवगाहना होगी, मान लो आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी, तो उससे 12 गुना बड़ा ये अशोक वृक्ष होता है। तो उच्च ही अशोक तरु संस्कृतम, जो ऊंचा अशोक वृक्ष है, उस अशोक वृक्ष के नीचे आपका जो सुंदर रूप बैठा हुआ है वो अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है। कैसे हो रहा है? उन्मयूखम, आपके उस सुंदर शरीर से, आपके सुंदर शरीर की आभा स्वर्ण के जैसी है,
और स्वर्ण में से चमक निकलती है, तो आपके सुंदर शरीर से भी किरणें निकल रही हैं। वो किरणें कैसी निकल रही हैं? उन्मयूखम, ऊपर की ओर निकल रही हैं। तो आप कैसे हैं? आप वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वृक्ष मरकत मणियों से बना हुआ है, हरे हरे उसके पत्ते हैं। आपका सुंदर शरीर स्वर्ण की आभा के समान है और आपसे किरणें निकल रही हैं। अब इस चित्र को देख करके कैसा भान हो रहा है, ये कैसा सीन लग रहा है? तब उधर आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने लिखा कि आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे उदयाचल का जो पर्वत है उस पर्वत से सूर्य निकल रहा हो। जो हिमवन पर्वत होता है उस पर्वत से जब सूर्य निकलता है रात्रि के अंधकार के बाद, जैसे ही सूर्य सुबह सुबह जब प्रभात काल होता है, उस प्रभात काल में सूर्य उदय होता है, उस समय उस सूर्य की किरणें भी ऊपर की ओर निकलती हैं। उस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पर वृक्ष है और वृक्ष के हरे हरे पत्ते आपके चारों तरफ घेरे हुए हैं, और वहां पर ऐसा लगता है जैसे काले काले बादलों के बीच में एक सूर्य उदय हो रहा हो। उसी के समान आप शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। फिर से देखें, अशोक तरु संस्कृतम, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आपका, भवतः आपका, अमलम रूपम, सुंदर शरीर, नितांतम आभाति, अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है। कैसे शोभा को प्राप्त हो रहा है? बिंबम रवे इव, रवे, रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य, सूर्य बिंब के समान, इव का मतलब होता है समान। आपका सुंदर शरीर कैसा लग रहा है? सूर्य बिंब के समान लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसे आपके चारों तरफ जो मरकतमणि का पेड़ है, ऐसे ही ऐसा लग रहा है जैसे पार्श्ववर्ती उस सूर्य के आजू बाजू में दोनों तरफ पयोधर जो बादल होते हैं, काले रंग के बादल हैं, पय को धारण करने वाले, जब जल से सहित होते हैं तो बादल काले रंग के होते हैं, और जब वही बादल बरस जाते हैं, जल से खाली हो जाते हैं तो सफेद हो जाते हैं। तो इधर पयोधर, पयोधर का मतलब जो जल से सहित हैं, काले रंग के हैं। तो ऐसे काले रंग के, काले हरे रंग के बादल आपके दोनों तरफ हैं, और आप ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। वो सूर्य कितने बजे का है? 12 बजे का नहीं है, सुबह सुबह का सूर्य है। सुबह का सूर्य कैसे निकालेंगे? लिखा अस्त तमो वितानम, जिसने तम वितानम, अर्थात तम का मतलब अंधकार और वितानम यानी विस्तार, जिसने अंधकार के विस्तार को अस्त यानी नष्ट कर दिया है। तो अंधकार का विस्तार कब होता है? रात्रि के समय। और अंधकार का विस्तार कब नष्ट होता है? जब सूर्य उदय होता है। उसी समय आपने रात्रि के अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया है। और कैसा है? स्पष्ट उल्लसत किरणम, जिस सूर्य से भी किरणें कहां निकल रही हैं? उल्लसत, ऊपर की ओर प्रकाशित हो रही हैं, ऊपर की ओर जिसकी किरणें निकल रही हैं। जब सूर्य निकलेगा तो ऊपर की ओर किरणें फैलेंगी उसकी। तो जिस प्रकार से एक सूर्य बिंब जब उदय होता है, रात्रि के अंधकार को नष्ट करता है, उसकी किरणें ऊपर की ओर फैलती हैं और उसके दोनों तरफ काले बादल हैं। तो बस अब उस सूर्य बिंब को देखें, उस दृश्य को देखें प्रातः काल के, और आपको देखें। ऐसा लगता है कि ऐसी तरह से आप भी उस अशोक वृक्ष के नीचे ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जैसे प्रातः काल की बेला में सूर्य निकल रहा हो और सूर्य की किरणें ऊपर की ओर फैल रही हैं। इसी प्रकार से उस अशोक वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप भी उस सूर्य के समान, एक बिंब के समान प्रतिभासित हो रहे हैं। कितनी सुंदर उपमा दी। ये एक दृश्य का चिंतन करने की बात है, ये कल्पना की बात होती है जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने की है कि एक वृक्ष है, उस अशोक वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं। अशोक वृक्ष हरे रंग का है पूरा, और उसके नीचे स्वर्ण की आभा वाले आप विराजे हैं। तो आपको देख करके कैसा लग रहा है? आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे काले काले घने बादलों के बीच में से सूर्य उदय हो रहा हो। इस प्रकार की सुंदर उपमा के द्वारा इस अशोक वृक्ष का यहाँ पर वर्णन किया गया। ये प्रातिहार्य कहलाता है, ये 12 गुना ऊंचा होता है, और जो भी जीव इस अशोक वृक्ष के संश्रित अर्थात आश्रय में आते हैं वो सारे के सारे शोक रहित हो जाते हैं, दुख संताप आदि सब भूल जाते हैं, सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए इस वृक्ष का नाम है अशोक वृक्ष।
तीर्थंकर देव जिस भी वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, चाहे भले वो आम का पेड़ हो या कहीं कोई दूसरा वृक्ष हो, लेकिन उन सभी वृक्षों का नाम केवल ज्ञान होने के बाद अशोक वृक्ष हो जाता है। ये विशेष मणियों से बना होता है, पृथ्वी का एक होता है, वनस्पति का एक नहीं होता है। इस बात का अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो इस श्लोक में यहाँ पर अशोक वृक्ष के बारे में विशेष रूप से बताया है कि अशोक वृक्ष के नीचे आपका सुंदर शरीर कैसी शोभा को प्राप्त हो रहा है। अब अगले श्लोक में देखते हैं, सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। सिंहासन पर बैठे हुए आप कैसी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, उसका परिदृश्य देखें, उसका परिदृश्य किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक में देखते हैं, इस काव्य में आचार्य महाराज सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि आपका सुंदर शरीर जब सिंहासन पर विराजित होता है, सिंहासन से सहित होता है, तब कैसी शोभा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहले सिंहासन का वर्णन करेंगे, और सिंहासन पर आप विराजित हैं, उस सिंहासन पर आप विराजित होने के बाद अब वो परिदृश्य कैसा लग रहा है, उसकी एक कल्पना आचार्य महाराज के द्वारा की जा रही है। आइए पहले इस श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसके बाद अपन इसका अर्थ समझते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम्, बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम्, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। एक बार आप लोग उच्चारण करें, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम्, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। देखें अर्थ देखें, यहां बता रहे हैं सिंहासने, सिंहासन पर, तव वपुः विभ्राजते, आपका सुंदर शरीर विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। कहां पर शोभायमान हो रहा है? सिंहासने, सिंहासन पर आपका सुंदर शरीर शोभायमान हो रहा है। सिंहासन कैसा है? तो लिखा मणिमयूख शिखा विचित्रे। सिंहासन कैसा है? जिस सिंहासन पर अनेक प्रकार की मणियां लगी हुई हैं, मणियों से खचित है, और उन मणियों की मयूख अर्थात जो किरणें निकल रही हैं, उन किरणों की शिखा यानी उसका अग्रभाग, उस अग्रभाग से विचित्रे, जो चित्र विचित्र हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे अनेक प्रकार की मणियां हैं, उन मणियों से अलग अलग प्रकार की कांति निकल रही है। ऐसे सुंदर सिंहासन पर तब वपुः विभ्राजते, आपका सुंदर शरीर शोभायमान हो रहा है। सिंहासन का विशेषण क्या दिया? सिंहासन कैसा है? अनेक प्रकार की जिसमें मणियां लगी हैं, और उन मणियों की किरणों से जो चित्र विचित्र हो रहा है, अनेक प्रकार का नजर आ रहा है, ऐसे सिंहासन पर आपका सुंदर शरीर विराजित है। अब आपका सुंदर शरीर कैसा है? तो कनकावदातम, कनक अवदातम, कनक बोलते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण की आभा के समान है। आपका सुंदर शरीर कैसा है? स्वर्ण के समान चमक रहा है। अब जरा एक कल्पना करें कि एक सिंहासन है जिसमें चित्र विचित्र अनेक प्रकार की मणियां लगी हुई हैं, और उन मणियों के बीच में यदि सोना रख दिया जाए तो वो स्वर्ण किस प्रकार से आभा को प्राप्त होगा, किस प्रकार से शोभा को प्राप्त होगा।
अब उस परिदृश्य की कल्पना की जा रही है और उसको प्राकृतिक चित्रण एक प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो प्रकृति में किस प्रकार से लगेगा। तब इधर उदाहरण दिया है कि बिंबम बियत विलस अंशुलतावितानम तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मे। आपका जो ये सुंदर शरीर है ये किसके समान शोभा को प्राप्त हो रहा है? सहस्र रश्मि। सहस्र रश्मि बोलते हैं जिसमें 1000 किरणें हो। सहस्र का मतलब 1000 और रश्मि यानी किरणें। 1000 किरणों वाला होता है सूर्य। तो आपका जो सुंदर शरीर है वो सहस्र रश्मि अर्थात सूर्य बिंब की तरह शोभा को प्राप्त हो रहा है। इव यानी समान, सूर्य बिंब के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है। वो सूर्य बिंब कैसा है? तुंगोदयाद्रि शिरसी, वो तुंग यानी ऊंचे, उदय अद्रि यानी उदयाचल पर। जैसे सूर्य उदय होता है तो जिस पर्वत से निकलता है वो, वहां से जो शोभा को प्राप्त हो रहा है कि उस पर्वत की ऊंची शिखर पर विराजित है वो, मतलब वो जो सूर्य निकल रहा है वो उस पर्वत के ऊंचे शिखर से निकल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप सिंहासन पर बैठे हैं और वो सूर्य उस पर्वत पर बैठा हुआ है और उस पर्वत से बस निकलने की कोशिश कर रहा है, वहां से अपने प्रकाश को फैला रहा है। कैसा प्रकाश फैला रहा है? अंशुलता वितानम। अंशुलता, अंशुलता बोलते हैं उनके किरणों, अंशु का मतलब किरण और लताएं, किरणों की जो जाल है उस जाल के वितानम यानी विस्तार को, उस विस्तार को फैलाते हुए विलसत, विलसत का मतलब शोभा को प्राप्त हो रहा है। कहा? वियत, वियत यानी आकाश में। वो कैसा हो रहा है? फिर से देखें, जैसे सूर्य तुंगोदयाद्रि शिरसीव, जो सूर्य सहस्र रश्मि है, 1000 किरणों वाला सूर्य है, वो ऊंचे उदयाचल के शिखर पर अपनी किरणों के जाल को फैलाता हुआ आकाश में जैसे शोभा को प्राप्त होता है, उसी तरह से आप भी सिंहासन पर बैठ करके ऐसा लग रहा है जैसे वो सूर्य बिंब निकल रहा हो। यहां पर ये इस तरह की उपमा क्यों दी गई है? तो इसको जब हम शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के तृतीय अधिकार में पूरे 3 लोक का वर्णन किया है। वहां उधर उन्होंने वर्णन किया है कि सूर्य जो निकलता है वो हमारे यहाँ हिम्मन पर्वत से निकलता है। हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में जब उजाला होता है तो हिम्मन पर्वत के पास आता है तो यहाँ पर उजाला होने लगता है। अब जब हिम्मन पर्वत जो है वो स्वर्ण की आभा के समान है, पहला जो पर्वत है हिम्मन पर्वत वो स्वर्ण का है और उसमें भी दोनों तरफ, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा उन्होंने मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। जो हिम्मन महाहिम्मन आदि पर्वत हैं, ये पार्श्व भाग, इनके दोनों पार्श्व भाग विभिन्न प्रकार की मणियों से खचित हैं। ऐसे स्वर्ण का वो पर्वत है और स्वर्ण के उस पर्वत के चारों तरफ मणियां खचित हैं और वहां से वो सूर्य बिंब निकलता है। तो जैसे वो हिम्मन पर्वत अनेक प्रकार की मणियों से चित्र विचित्र हो रहा है, मणियों से सहित है, उसी प्रकार से यहाँ पर सिंहासन भी अनेक प्रकार की मणियों की किरणों की शिखा से चित्र विचित्र हो रहा है। जैसे वहां पर सूर्य बिंब वहां से निकल रहा है तो इस हिम्मन पर्वत से निकलते ही उसकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं। तो जैसा वो सूर्य बिंब उधर आकाश में शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आपका भी जो शरीर है वो सूर्य के समान आभा वाला है। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ण के समान सुंदर शरीर है। आपका जो शरीर का रंग है वो स्वर्ण के समान है और सूर्य की किरणें भी कैसी होती हैं? स्वर्ण के समान आभा वाली होती हैं। इसलिए यहाँ पर उस सूर्य से यहाँ उपमा दी गई है कि आप सिंहासन पर बैठे हैं तो आपका सुंदर शरीर, स्वर्ण की आभा वाला शरीर, उस चित्र विचित्र भिन्न प्रकार की मणियों से शोभायमान उस सिंहासन पर ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उस हिम्मन पर्वत से उदय हो रहा हो। तो वो कल्पना की गई उस परिदृश्य की कि एक पर्वत है और उस पर्वत में विभिन्न प्रकार की मणियां लगी हैं और उस पर्वत से सूर्य उदयाचल को प्राप्त हो रहा है, उदय को प्राप्त हो रहा है। तो जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें जैसे पूरे आकाश में फैलती हैं, इसी प्रकार से सिंहासन पर बैठे हुए आपका जो प्रताप है, आपकी महिमा जो है वो तीनों लोकों में फैल रही है और तीनों लोकों के जीव आपके समान, आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहे हैं।
इस प्रकार की सुंदर उपमा आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा की गई है। यहाँ ये बता रहे हैं कि आप जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं वो सिंहासन अनेक प्रकार की मणियों से खचित होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो कोई भी तीर्थंकर अरिहंत प्रभु हमारे सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं। देखें, समोसरण लगता है, उस समोसरण में 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं के बीचों बीच एक गंध कुटी होती है जिसमें 3 कटनियां होती हैं। प्रथम कटनी पर चारों तरफ इंद्रगण खड़े होते हैं, देवता, जो कि धर्म चक्र को लिए हुए खड़े हुए होते हैं। दूसरी कटनी पर अनेक प्रकार की ध्वजाएं लगी होती हैं और तीसरी कटनी के ऊपर जाकर के सिंहासन होता है पादपीठ से सहित, और उसके सिंहासन के ऊपर फिर कमलासन होता है, कमल होता है, और उस कमल से भी 4 अंगुल ऊपर हमारे तीर्थंकर देव विराजमान होते हैं। ये किसका प्रतीक है? यहाँ ये बता रहे हैं कि इनके पास इतना वैभव होने के बाद भी समोसरण जैसी विभूति, जो कि अन्य किसी भी देवी देवताओं के पास नहीं होती, ऐसी महान विभूति को प्राप्त करने के बाद भी आप उससे अस्पर्श ही रहते हैं, आप उसको स्पर्श भी नहीं करते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर ही आप विराजमान होते हैं। तो ऐसा एक सिंहासन होता है, उस सिंहासन की महिमा इधर बतलाई गई है। जो भी इन 8 प्रातिहारियों को अपने मंदिर आदि में विराजमान करता है या अपने भगवान का, तीर्थंकर देव का वैभव इन 8 प्रातिहारियों के माध्यम से बढ़ाता है, उसको भी उसी प्रकार की लौकिक विभूति इस संसार में प्राप्त होती है। जो कोई सिंहासन भेंट करता है, उच्चासन प्रदान करता है तीर्थंकर देव को, अरिहंत प्रभु को, उसका भी पदोन्नति होती है, उसको भी उच्च पद की प्राप्ति होती है। वो जिस भी परिस्थिति में हो उसका नियम से प्रमोशन होगा। वो यदि मान लो नौकरी आदि में नहीं है, बिजनेस व्यापार में है, तो वो भी नौकर से मालिक बन जाएगा, वो उसका भी प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। धर्म क्षेत्र में जिस प्रकार की हम विभूति के साथ अपने तीर्थंकर देव का वैभव बढ़ाएंगे, वैसा ही वैभव लौकिक क्षेत्र में हमारा भी बढ़ता ही बढ़ता है। तो हमारे तीर्थंकर देव को मंदिर तो हम सब लोग बनाते हैं, लेकिन मंदिर के साथ साथ उसका वैभव भी बढ़ाना चाहिए। आज पूज्य सुधासागर महाराज श्री को देखें, जहां पर भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है वहां की वेदी को देखें, उस वेदी में देखें चारों तरफ स्वर्ण का कार्य होता है, चारों तरफ सोना लगा रहे हैं। उनकी भावना तो ये है कि जैसे भरत चक्रवर्ती ने स्वर्ण के मंदिर बनवाए थे, ऐसे ही हम भी स्वर्ण के मंदिर बनवा दें। यदि हमारी प्रेरणा से स्वर्ण के मंदिर बन जाते हैं तो ये भगवान की अतिशयता को बढ़ाने वाले होंगे। तो इस प्रकार से पूज्य मुनिश्री की जो भावना है, उस भावना के अनुसार हमें भी अपने तीर्थंकर देव का वैभव बढ़ाना चाहिए। हम जितना अधिक से अधिक वैभव बढ़ाएंगे उतना वैभव हमारा भी बढ़ेगा। इस भाव में नहीं बढ़ेगा तो उस पुण्य के प्रताप से हम अगले भाव में देव, इंद्र आदि पदों को प्राप्त होंगे ही होंगे, और परंपरा से आगे जाकर के हम भी ऐसे ही उच्च पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात हम भी अरिहंत बन जाएंगे। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 काव्य पढ़े, 2 प्रातिहारियों के बारे में समझा। पहले काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने अशोक वृक्ष के बारे में बताया कि उस अशोक वृक्ष के नीचे आपका सुंदर शरीर कैसा शोभा को प्राप्त हो रहा है कि जो सूर्य उदय हो रहा है और उस सूर्य के दोनों तरफ काले काले बादल हैं, उन बादलों से सहित जैसे सूर्य बिंब शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से मरकत मणियों से बने हुए उस अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण की आभा के समान सुंदर शरीर शोभा को प्राप्त हो रहा है। दूसरे सिंहासन में क्या उदाहरण दिया कि जैसे उदयाचल पर सूर्य जो होता है अपनी सहस्र 1000 किरणों के जाल को फैलाता हुआ शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आप भी विभिन्न प्रकार की मणियों से खचित सिंहासन पर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में 2 प्रातिहारियों के स्वरूप को समझा। अब कल की कक्षा में हम आगे के 2 प्रातिहारियों का स्वरूप समझेंगे, जिसमें 3 छत्र और 64 चमर ढुराए जाते हैं। उन 64 चमरों का वर्णन आएगा, जिसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।